देश में कितने गंदे और घटिया लोग घुसे पड़े हैं, उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप सामने आ जाते हैं। इस आतंकवादी का कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रोहित शर्मा रो रहा है तो उसको कह रहे हैं कि केवल दिखावा ही है। अब इन चूते लोग को कौन पता कि जिस तरीके से इंडिया मैच खेलते आ रहे थे उस तरीके से किसी भी टीम ने नहीं खेला। 2023 वर्ल्ड कप के अगर कोई रन रेट निकालेगा तो सबसे ऊपर विराट कोहली बैठे हुए, सबसे ज्यादा विकेट लेने को लेकर मोहम्मद शमी। नमस्कार दोस्तों, कल जो रोहित शर्मा रोए थे वो सभी ने लगभग देखा है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके रोने का कई लोग मजाक बना रहे हैं। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो जो रोए हैं वो केवल एक सिंपैथी गेन कर रहे हैं, कोई उनको कुछ बोले ना इसलिए वो रोने लग गए। मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो देश का असल में गद्दार होते हैं वो अपनी छवि दिखा रहे हैं लोग। लेकिन कुछ ऐसे लोग ऑस्ट्रेलिया के ही देश में जीत के तो चले गए, लेकिन फिर वो लोग हमारी ऑडियंस को ही बुरा भला कह रहे हैं, ऊट पटांग बातें कह रहे हैं। कुछ लोग को ये चीज़ें भी नहीं नज़र आएंगी, कुछ लोग को सीधा ये नज़र आएगा कि भैया मोदी जी जो है ना पनौती हैं। ये ऐसी बेफजूल बातें उठती आ रही हैं। कहने को तो मैं इनको भी कह सकता हूँ, पक्का हम फिर से जीतेंगे, लेकिन क्यों कहूँ, जो बात सही नहीं है तो सही नहीं है। इसी बीच में अधिकतर लोग एक फ़ोटो को आज के समय वायरल होते हुए तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उस वायरल फ़ोटो का भी अलग मतलब निकाल रहे हैं। ये फ्री फ़िलिस्तीन का एक टी शर्ट पहन के बंदा आ गया। अब इसी बीच में जो हमारे देश के गद्दार है जो फ्री फ़िलिस्तीन की बात करते हैं वो इसका समर्थन करने लग गए। लेकिन जांच का विषय है वो नहीं देखेंगे, लेकिन समर्थन कर रहे हैं। अब जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं, केवल इन सभी से इतना जानना चाहूँगा कि जो बंदा ये आया है टी शर्ट पहन के फ्री फ़िलिस्तीन की, अगर ये बंदा अंदर बम बम लगा करके आ जाता और उड़ा देता किसी को भी तो इसका जिम्मेदार कौन होता? फिर कोई नहीं आता बीच में। फिर तो हाँ, जो हुआ गलत हुआ है, जांच सही, हाँ नहीं तब भी राजनीति तो तब भी करते हैं कि जांच सही से होनी चाहिए और पता नहीं ये सुरक्षा किस हिसाब से करिए। सुरक्षा तो खैर इसमें चूक है तो है, लेकिन वो लोग और बड़ा चढ़ा के कहते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसा कैसे, यहाँ पे आज के बाद कभी मैच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो सुरक्षा ही सही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं बेमतलब की चीज़ें घुसेड़नी ही होती है, अच्छी चीज़ों को नहीं देखना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपनी पति पे शक करते होंगे और पति लोग अपनी पत्नी पे। लेकिन अभी जब इस शख्स को पकड़ा गया है तो इसका नाम बताया जा रहा है वियान जोशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। इसका बाप चाइना का और माँ फिलीपींस है। लेकिन जो अभी जाँच हुई है तो इसमें पुलिस ने ये पाया है कि जो इंडिया की टी शर्ट होती है, मतलब जितने भी लोग ग्राउंड में देखते हैं मैच इंडिया की टी शर्ट ऊपर पहनते हैं, तो ये बंदा भी इंडिया की टी शर्ट पहन के अंदर आया था, स्टेडियम में पहुंचा था। लेकिन जैसे ही विराट कोहली तक पहुंचने के लिए ये गया उस समय टी शर्ट उतार चुका था, क्योंकि इसको दिखाना था कि इसका मकसद असल में क्या है। ये फ़ोन इसी बंदे का है, ये पुलिस के द्वारा जाँच में पाया है। जब कोई भी बंदा पकड़ा जाता है तो उसकी धीरे धीरे करके सच्चाई निकाली जाती है। इस बंदे की एक और चीज़ निकल के सामने आई है कि फीफा महिला वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था उस समय यूक्रेन और रूस के युद्ध के खिलाफ टी शर्ट पहनकर मैदान में उतरा था ये बंदा है। तो ये बंदे को शायद इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका अपना कुछ नहीं है, ये केवल पैसों का भूखा है और कुछ भी नहीं। हो सकता है कि बोला होगा भैया तू टी शर्ट पहन कर चला जा, बाकी तो हमारी जिम्मेदारी है, तुझे निकाल देंगे आराम से। अब देखते हैं कि किस तरीके से जाँच होगी, क्या इस पर पाया जाएगा। अगर छोड़ दिया जाता है किसी भी कारण से तो कहीं ना कहीं ऐसा समझा जा सकता है कि उसके जो लोग हैं कितने अंदर तक घुसे हुए हैं, यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा। इसी बंदे को लेकर एक और खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि वो बंदा घुसा है, ये ऑस्ट्रेलिया का गे एक्टिविस्ट है। मतलब गे लोग फ्री फ़िलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं, उस फ़िलिस्तीन का जहाँ पे सरकारी आदेश पर सर तन से जुदा कर दिया जाता है। ये 7 अक्टूबर 2022 की खबर है, आप खुद देख लीजिए। और ऐसा दावा जितेंद्र प्रताप सिंह जी भी करते हैं। अब पुट कमिंस का स्टेटमेंट देखिए। जो लोग ऐसे बंदे का सपोर्ट कर रहे होंगे ना, वो लोग इस पुट कमिंस के बयान पर कुछ नहीं कहेंगे। इस बंदे का कहना है कि जो 13 लाख लोग खुशी मना रहे थे ना, शोर मचा रहे थे, उनको शांत करने में मज़ा आया। इसके बारे में आप सारे लोग साइलेंट हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप सभी से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि 13 लाख लोगों की बात करी है, 13 लाख तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 ही लोग इसका मुंह बंद कर दोगे ना, वही बहुत है। गिनती करके 20 से 30 लोग, बात केवल 13 लाख की करी है। अगर 1300 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
मैं तो केवल 20 से 30 लोग की बात कर रहा हूँ। अब इनको शायद होश भी नहीं होगा कि ऐसे लोगों को पीट पीट के मार मार के जिन्हें कितने साल पहले भगा दिया, अब थोड़ा सम्मान के तौर पे बुला रहे हैं तो इनको इज्जत रास नहीं आ रही है। अब कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। इस बंदे ने 13 लाख लोगों को बोला है ऐसा, ठीक है। अब मुझे केवल इतना देखना है कि आप में से कितने लोग इसको रिप्लाई देते हैं। नमस्कार।